कंसाइनमेंट में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनमेंट बिजनेस, जैसे कि आपको पता है कि कंसाइनमेंट बिजनेस प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में स्टार्ट होता है, जो कि बिजनेस को एक्सपेंड करने का एक तरीका है। जब भी हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, तो हमें अलग अलग मार्केट्स में अपने अलग अलग एजेंट अपॉइंट करने होते हैं, जो हमारे बिहाफ पर गुड्स की सेल करते हैं। तो हमारे और उस एजेंट के बीच में जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, दैट बिजनेस इज नोन एज कंसाइनमेंट बिजनेस। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में जो एजेंट के पास स्टॉक बच जाता है हमारा, उस स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वही हमें आज सीखना है। तो ये टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग इन द स्टॉक प्लस proportionate direct expenses paid by consignor plus proportionate direct expenses paid by consignee equals to value of stock। ये है फॉर्मूला वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए। समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग इन द स्टॉक। कंसाइनी के पास जो भी गुड्स बच गए हैं उनकी कॉस्ट लेनी है हमें, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो प्रोपोर्शनेट और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहली बात सीखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस जो एक्सपेंसेस गुड्स को रेडी टू सेल बनाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और जो एक्सपेंसेस गुड्स को सेल करने के लिए किए जाते हैं, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे ही कंसाइनमेंट बिजनेस में हमें स्टॉक के वैल्यूएशन में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेने। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में हम कैसे डिफाइन करें कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। कंसाइनमेंट बिजनेस में बहुत छोटी सी बात है, जो भी एक्सपेंसेस गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचाने के लिए किए जाएंगे, वो सारे तो होते हैं डायरेक्ट। और जैसे ही गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच जाते हैं, दैट मींस वो रेडी टू सेल हो गए। और उसके बाद जो एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि गुड्स के कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने से पहले होंगे, वो कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मींस सारा का सारा ऐड नहीं करना है। प्रोपोर्शनेट मींस वो हिस्सा जो स्टॉक पर स्पेंड किया गया था, सिर्फ उसी को ऐड करना। और कंसाइनर जो कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल। तो कंसाइनर जो भी पेमेंट करता है वो गोडाउन में पहुंचने से पहले ही करेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह अगर हम ऑल लिख दें तो भी ठीक है, बिकॉज कंसाइनर जो भी पेमेंट करता है वो सारा का सारा गोडाउन में पहुंचने से पहले ही होता है, इसलिए वो सारे एक्सपेंसेस हमारे कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो किसने पे किए हैं, कंसाइनी ने। और कंसाइनी के भी सिर्फ कौन से लेने हैं, डायरेक्ट। अब कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस भी पे कर सकता है और इनडायरेक्ट भी पे कर सकता है, क्योंकि कुछ खर्चा वो अपने गोडाउन में पहुंचाने के लिए करता है गुड्स को, और कुछ खर्चा गोडाउन में पहुंचने के बाद भी होता है। अब मान लीजिए आप किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी का यूज कर रहे हो गुड्स को भेजने के लिए,
तो रेलवे के थ्रू आपने गुड्स भेजे हैं, तो कंसाइनी ने रेलवे स्टेशन से गुड्स को रिसीव किया और वो अपने गोडाउन तक लेकर गया। तो रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक का जो किराया है, रेलवे स्टेशन पर जो से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे वो सारे डायरेक्ट होंगे, बट जैसे ही गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएंगे आफ्टर दैट वो जो भी पेमेंट करेगा वो सारी की सारी क्या होगी, इनडायरेक्ट। तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, इनडायरेक्ट नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए प्रिंसिपल है, कंसाइनर है, उसने बी को अपना एजेंट अपॉइंट किया। एजेंट मींस कंसाइनी, और ए बी को 100 साइकिल्स देता है फॉर सेल at the rate of ₹500 each। अब साइकिल्स भेजते समय ए को एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस जो ए ने पे किए वो है कैरेज 600, पैकिंग 400। सारी की सारी साइकिल्स बी को मिल गई। फिर एक्सपेंसेस जो बी ने पे किए वो है कार्टेज 500, गोडाउन रेंट 300। 100 में से 80 साइकिल्स की सेल हो गई। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है फॉर रिमेनिंग साइकिल्स। ये है हमारा क्वेश्चन। अब बेटा 100 में से 80 सेल हो चुकी है, तो स्टॉक में कितनी रह गई, 20 साइकिल्स। तो सबसे पहले लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ 20 साइकिल्स। पर साइकिल कॉस्ट है 500, तो 20 साइकिल्स की कॉस्ट हो गई 10,000। एड proportionate direct expenses paid by A। अब बेटा A के तो सारे ही एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे, बिकॉज अभी हमने आपको बताया था कि कंसाइनर जो भी पेमेंट करता है वो सारी ही क्या होती है, डायरेक्ट होती है। तो 1000 रुपीज टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस उसने पे किए, बट ये सारे के सारे ऐड नहीं होंगे बिकॉज ये एक्सपेंसेस पे हुए हैं पूरी 100 साइकिल्स के लिए, और हमें सिर्फ कितने की कॉस्ट चाहिए, 20 साइकिल्स। तो 1000 रुपीज पे हो रहे हैं 100 साइकिल्स के लिए, तो 20 के लिए प्रपोर्शनेट आ जाएगा 200। Similarly, proportionate direct expenses paid by B। अब B ने बेटा कार्टेज और गोडाउन रेंट दो एक तरह की पेमेंट की है, जिसमें से कार्टेज तो डायरेक्ट है बट गोडाउन रेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट। गोडाउन रेंट किस लिए पे होगा, क्योंकि गुड्स गोडाउन में पहुंच गए हैं, उनको रखा गया है गोडाउन में, इसीलिए हमने गोडाउन का रेंट दिया है। तो गोडाउन रेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व होगा कार्टेज। तो 500 रुपीज पे हुए 100 साइकिल्स के लिए, तो 20 के लिए आ जाएगा 100। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 10,300। इज इट क्लियर? तो बेटा यहाँ पर मेन जो ध्यान रखा जाना है वो किस बात का है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गोडाउन में पहुंचने से पहले वो डायरेक्ट है, और जो गोडाउन में पहुंचने के बाद होंगे वो इनडायरेक्ट है सारी।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसाइनर के आप सारे एक्सपेंस लेंगे, बट कंसाइनी के सिर्फ लिमिटेड एक्सपेंसेस हैं, लाइक कैरेज, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, डॉक चार्जेस, सिंपल वही जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वही सारे डायरेक्ट होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट। कंसाइनी पैकिंग करा रहा है, इंश्योरेंस करा रहा है, सेलिंग एक्सपेंस पे कर रहा है, दैट ऑल आर इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ? तो बेटा इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है।